हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है कि आपका जो पीएन सनी डायोड है, इसको हम अर्धतरंगिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो आज हम मेरे प्यारे हम देखेंगे पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में इसको हम कैसे पढ़ेंगे, और अगर आपका बोर्ड पेपर में आ जाता है इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आप लोग एक रफ और पेन लेकर के हमारे साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पीएन सनी डायोड जो होता है उसको हम पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कि पीएन सनी डायोड का पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में। तो इसमें आपको लिखना है मेरे प्यारे कि जो आपका पूर्ण तरंगिष्टकरण होता है, देखिएगा इसमें पूर्ण तरंगिष्टकरण में ध्यान दीजिए मेरे प्यारे कि यानी जो आपका पूर्ण तरंगिष्टकारी होता है उसमें क्या होता है कि पूर्ण तरंगिष्टकरण में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। अभी तक आपको इसके पहले हमने बताया था कि जो अर्धतरंगिष्टकारी होता है मेरे प्यारे, उसमें केवल आधे चक्र में ही आपको निर्गत धारा प्राप्त होती थी, लेकिन जो आपका पूर्ण तरंगिष्टकारी होता उसमें क्या होगा, दोनों अर्धचक्रों में, यानी कि आपके दोनों अर्धचक्रों में क्या होंगे, आपके आधे आधे के दौरान आपको धारा प्राप्त होती है। अब इसमें कहा गया है कि इसमें दो सनी डायोड होते हैं, एक आपका D1 होगा, दूसरा आपका D2 होते हैं, और जिसमें एक डायोड पहले आधे चक्र का तथा दूसरा जो डायोड होगा वह दूसरे आधे चक्र का दिष्टिकरण करता है। अब दिष्टिकरण का मतलब मेरे प्यारे यहां पर आपको मिलेगा, दिष्टिकरण का मतलब होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आपके दिष्ट धारा में क्या करना है, में बदलना है। फिर समझिएगा, यानी कि पूर्ण तरंगिष्टकारी जो होता है इसमें आपके दो डायोड लगे होते हैं। एक डायोड क्या करता है, आधे चक्र को दिष्टिकरण करता है, और दूसरा जो डायोड D2 होगा वो दूसरे आधे चक्र का दिष्टिकरण करता है। अर्थात आपका आधा आधा मिला करके इस कंडीशन दोनों चक्रों के दौरान आपकी धारा प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूर्ण तरंगिष्टकारी होता है उसका फिगर कैसे होगा और उसको हम कैसे लिखेंगे और उसकी हम रचना कैसे। अब इसके बाद मेरे प्यारे हम देखेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं पूर्ण तरंगिष्टकारी होता है इसका फिगर कैसे होगा। सबसे पहले आपको इसमें ले लेना है, एक आपका ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली ये है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि जैसे जैसे बोला गया वैसे आपको लिख भी लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में एक प्रत्यावर्ती आपको निवेशी वोल्टेज लगा देना है। एक प्रत्यावर्ती क्या दोस्तों मेरे, निवेशी वोल्टेज। अब इसको हम सिरा P1 मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे P2। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है इसके सिरे, एक सिरा S1 दूसरा सिरा मैं क्या मानता हूं S2। अब द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे पर हमने एक डायोड के P क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा, जो आपका द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को हम सनी डायोड D1 के P क्षेत्र से, तथा जो आपका द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली का जो दूसरा सिरा S2 है, इसको हम दूसरे डायोड D2 के P क्षेत्र से जोड़ देते हैं। यानी कि दोनों डायोडों का जो P क्षेत्र होगा वह आपका द्वितीयक कुंडली के पहले सिरे और द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, दोनों P क्षेत्र यानी डायोड के दोनों N क्षेत्रों को आपस में क्या करेंगे मेरे प्यारे, जोड़ देंगे। यानी दोनों डायोड का जो N वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या करेंगे, हम दोनों आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद आपको लिखना है, अब इसी के बीच अब आपको लिखना होगा, अब दोनों N क्षेत्रों को मिलाने वाली जो क्या होता है आपका परिपथ है, जो तार है, अब इसी में क्या करना है, दोनों N क्षेत्रों के मध्य और आपके द्वितीयक कुंडली के मध्य से एक आपका RL प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे जहां आपको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इसके बाद मेरे प्यारे देख लेना है कि जैसे जैसे हमने इसको बनाया वैसे वैसे क्या करना है, मुझे लिख देना है। देखिएगा लिखना कैसे है, देखिए बताया गया था कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से, यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर का ये प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली मेरे प्यारे क्या करना है, एक आपका निवेशी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ा गया है। P1 और P2 दोनों से बीच में एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया गया है। अब तथा द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे, ये आपका द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली के जो S1 सिरा है इसमें D1 डायोड का P क्षेत्र, ये S1 सिरे से डायोड D1 के P क्षेत्र तथा
दूसरा जो इसका सिरा है, इस सिरे से दूसरे डायोड D2 के P क्षेत्र को क्या करते हैं, दूसरे S2 को D2 के P क्षेत्र से जोड़ते हैं। यानी कि इधर S1 सिरा P क्षेत्र से और S2 सिरा भी P क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तथा इसके बाद देखा गया कि जो दोनों आपके यन क्षेत्र हैं, इन दोनों यन क्षेत्रों को क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया है। तथा डायोड के दोनों यन क्षेत्रों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी दोनों यन क्षेत्रों क्या किया गया मेरे प्यारे, आपस में जोड़ा गया है। अब इसके बाद दोनों क्षेत्रों को मिलाने वाली, यन क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा तार है, इस तार के मध्य से और द्वितीय कुंडली के मध्य में एक आपका आरएल लोड प्रतिरोध जोड़ा गया है, जिसको हम लिखे हैं कि तथा एक आरएल लोड प्रतिरोध यन क्षेत्रों को जोड़ने वाली तार तथा द्वितीय कुंडली के मध्य में जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे यही इसकी क्या होगी, रचना होगी। यही इसकी क्या होगी, रचना होगी। ध्यान समझिएगा, आपको करना केवल यही है कि जो प्राथमिक कुंडली है उस प्राथमिक कुंडली में मेरे प्यारे आपको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ना है। उसके बाद जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली में के दोनों सिरों पर एक डायोड लेंगे, जिसका सभी में क्या होगा, पी सिरा S1 में पी सिरा जोड़ेंगे और जो आपकी S2 होगा द्वितीय डायोड का भी पी सिरा जोड़ देंगे। उसके बाद दोनों जो डायोड का यन क्षेत्र उसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद दोनों क्षेत्रों को जो जोड़ने वाली रेखा होगी, यन क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो तार होगा, उसी तार से एक क्या करेंगे, कनेक्शन दे देंगे आपके द्वितीय कुंडली के मध्य से, और वहां पर हम जोड़ देंगे एक आरएल लोड प्रतिरोध। यही इसकी क्रियाविधि, यही आपकी क्या होगी, इसकी रचना होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि क्या होती है। अब मेरे प्यारे अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, इस प्रकार से चलता है, एक आपका पॉजिटिव फिर आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में चलता है। लेकिन इसमें बात यह है कि जब आपका प्राथमिक कुंडली से जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जोड़ा गया है, जब क्या होता है द्वितीय कुंडली के सिरे पर पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे हमने बताया था अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला सिरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव सिरा होगा तो ये वाला क्या होता है, एक पॉजिटिव होगा। और यहां से बात समझने की ये है कि जब ये सिरा आपका प्यारे पॉजिटिव होगा तो यहां देखेंगे पी वाला क्षेत्र पॉजिटिव हो जाएगा और यन वाला क्षेत्र आपका नेगेटिव होता है, जिससे आपका जो D1 होगा ये मेरे प्यारे क्या होगा, आपका पश्च अग्र अभिनत होगा। वही कंडीशन जब यहां पर हम नेगेटिव कर ले तो आपका पी नेगेटिव हो जाएगा और यन पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका जो डायोड होगा मेरे प्यारे क्या हो जाता है, आपका पश्च अग्रत होगा। इन्हीं सारी बातों में इसको डिपेंड करना और कैसे लिखना आप आसानी के साथ देखें। देखिएगा, बता प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान, यानी कि जब आपकी धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज जाएगा तो आधे चक्र के दौरान मेरे प्यारे ये वाला सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि दौरान कुंडली के S1 सिरा क्या होगा, धनात्मक होगा और S2 सिरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऋणात्मक हो जाता है। जिससे जो आपका पीएन डायोड के आपका जो D1 डायोड है, ये वाला सिरा P क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यन वाला नेगेटिव होगा, अर्थात यहां पर धारा आपको प्राप्त होगी। लेकिन जब इसमें देखेंगे क्या होगा, P वाला नेगेटिव जुड़ा हुआ है और यन वाला पॉजिटिव होगा, तो इस कंडीशन मेरे प्यारे क्या होगी, आपको धारा नहीं प्राप्त होगी। तो इसमें क्या होता है, केवल आधे चक्र को ही धारा आगे की ओर क्या करता है, दिष्ट करता है। बाकी आपका जो ये वाला दूसरा डायोड है, ये डायोड आपके जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है उसको डीसी में क्या होता है, दिष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पश्च धारा होगी, पश्च अभिनत में कभी धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब उसके बाद फिर बता गया, अतः D1 डायोड क्या मेरे प्यारे, धारा प्रवाहित करेगा और D2 धारा नहीं प्रवाहित करेगा। उसी प्रकार जब दूसरा चक्र होगा तो दूसरे चक्कर में क्या होगा, ये वाला सिरा माइनस हो जाएगा, ये वाला सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि जो D1 डायोड है मेरे प्यारे वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और D2 डायोड क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और D1 डायोड क्या होगा, निगेटिव हो गया। जब D1 डायोड निगेटिव होगा तो क्या होगा, पश्च अभिनत हो जाएगा, और जब D2 का आपका पी क्षेत्र पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला क्या होगा, अग्र अभिनत होगा, अर्थात ये धारा प्रवाहित करने का अनुमति देगा लेकिन ये नहीं देगा। तो यानी आधा तो ये अनुमति दे दिया और आधा ये अनुमति दे दिया, और दोनों लगातार यही बार बार क्रिया होने लगती है, जिससे जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे जाता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, आपको निर्गत के रूप में
ऐसे प्राप्त हो जाता है। निर्गत के रूप में मेरे प्यारे क्या होगा, आपको ये प्राप्त होगा। ये तो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है मेरे प्यारे, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों चलता है ये श्रृंखलागर्त के रूप में। लेकिन आपका जो दिष्ट धारा होगा, दिष्ट वोल्टेज होगा, वो केवल अर्धचक्रों में आपका ये D1 देगा, तो आपका दूसरा अर्धचक्र क्या देगा, आपका D2, फिर D1 देगा, फिर D2 करते करते आपको पूर्ण साइकिल को प्राप्त कर लेता है। यही आपको समझना है और आसानी के साथ इसको लिख भी देना है कि जब D पॉजिटिव होगा तो D का P सिरा पॉजिटिव धनात्मक होगा, तो D2 का P सिरा क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब P पॉजिटिव होगा यानी निगेटिव होगा तभी अग्र होगा, अन्यथा आपको पश्च मिलेगा। और लगातार ऐसी क्रिया करना है और लिख देना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।